सो वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में हिस्ट्री के हम पार्ट्स का कवर कर रहे हैं और हमने ये बात की थी कि हमारे एक या दो लेक्चर में हिस्ट्री खत्म होगी। तो मैं उन्हीं दो लेक्चर जो हमारे लास्ट के हैं उसमें एक लेक्चर आज लूँगा और एक जो लेक्चर है हमारा हिस्ट्री जिसमें हम खत्म करेंगे टिल 1947 वो मैं नेक्स्ट में लूँगा। अंडरस्टूड। तो अगर हम आज की बात करें तो आप सबको याद होगा हमने लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट पे खत्म को छोड़ा था लेक्चर को। अगर मैं वैसे बात करूँ लेक्चर की तो हमने जो बात की थी लास्ट में अगस्त ऑफर की बात की थी। अगस्त ऑफर के बाद हमने बात की थी किसकी? क्रिप्स मिशन की। और उसके बाद जो निकल के आया था क्विट इंडिया मूवमेंट। अंडरस्टूड। ये तीन चीजें आप सबको याद होंगी। 1940, 1942, 1942। अंडरस्टूड। ये हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि 1940 ये हमारा कब आ रहा था जब वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर हो चुका था। इवन आपका ब्रिटेन जो था वो भी लड़ाई कर रहा था वर्ल्ड वॉर में एलिस की तरफ से। एलिस कंट्रीज जो थी उसमें इंडियंस का सपोर्ट लेने के लिए अगस्त ऑफर आता है और क्रिप्स मिशन आते हैं। अंडरस्टूड। क्रिप्स मिशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आता है, जैसे साइमन कमीशन आता है। और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट इंडियंस का पे होता है, आप ये कह सकते हैं रिएक्शन होता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो होता क्या है मैं आपको बताऊं कि अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात होती है, अंडरस्टूड, तो क्रिप्स इंडिया में आता है। क्रिप्स को जैसे ये सारे अगेंस्ट हो जाते हैं क्रिप्स के, क्रिप्स का जो मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस का सपोर्ट लेने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में। तो क्रिप्स जब भी वापस जाता है तो गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हैं। अंडरस्टूड। उसमें बेसिकली फ्रेम करने का मतलब क्या होता है? प्रपोजल आता है। तो प्रपोजल में क्या होता है कि ब्रिटिश का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका विड्रॉल की ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली अपनी गवर्नमेंट को विड्रॉ करे इंडिया से। आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कोई भी चीज कहीं भी हम धक्के से यूज कर रहे होते हैं उसको विड्रॉ करें। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और नॉन वायलेंस अगेंस्ट जापान। अब जापान की बात अगर हम यहाँ करें तो जापान क्या होता है, जैसे मैंने पहले बात की, अगर मैं इंडिया की ईस्ट साइड का बनाऊं तो यहाँ पे आपका जापान आके अटैक कर रहा था। अंडरस्टूड। इसके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन वायलेंस अगेंस्ट जापान इन्वेजन, यहाँ पे जापान जो इन्वेड कर रहा है ये। तो ये जो गांधी जी प्रपोजल लेके आते हैं इसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा सेशन में 14 जुलाई 1942 14 जुलाई 1942 में एक्सेप्ट करती है कि गांधी जी का जो प्रपोजल है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और गांधी जी को हम इस प्रपोजल को एग्जीक्यूट करने के लिए अपना लीडर चुनते हैं। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया कि जैसे ही क्रिप्स वापस गया तो उसके बाद हम जो इंडियंस का रिएक्शन था वो गांधी जी का एक रेजोल्यूशन था जिसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक्सेप्ट करती है वर्धा सेशन में 14 जुलाई 1942 को। अंडरस्टूड। तो इसके बाद होता क्या है, जब ये यहाँ पे रेजोल्यूशन होता है तो बेसिकली क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आता है जिसको ऑथराइज गांधी जी करते हैं। मतलब गांधी जी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी चार्ज देती है और ये प्रपोज किया होता है जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अंडरस्टूड। ये बेसिकली प्रपोजल होता है नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। अब इस प्रपोजल में क्या होता है कि इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, जैसे यहाँ पे गांधी जी का था विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश रूल। और दूसरा कि फॉर एग्जांपल अगर ब्रिटेन एकदम ही चलेगी, अगर हमने उनको विड्रॉ का कहा तो जैसे ही वो एकदम चलेगी तो इतने बड़े कंट्री को रूल करने के लिए आपको गवर्नमेंट चाहिए होती है। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल की इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, सेकेंडली फॉर्म ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट आफ्टर विड्रॉल। आप एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना के जाएं विड्रॉल के बाद जो ये बताए कि आपने आगे काम कैसे करना है। तो ये डिमांड्स होती है इनकी। और इसके बाद गांधी जी जैसे ही ये प्रपोजल बन जाता है तो इंस्ट्रक्ट करते हैं सभी उन लोगों को जो उस टाइम के सिटीजन्स होते हैं। उसमें कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं गांधी जी की आपने रिजाइन नहीं करना, बस कोऑपरेट करना है। जो भी इंडियंस आते हैं आपके पास, सोल्जर आते हैं, उन्हें कहते हैं कि आपने अपना काम करना है, रिजाइन नहीं करना, बट इंडियन नेशनलिस्ट के ऊपर फायर नहीं करनी। प्रिंसेस होते हैं, उनको कहते हैं कि आप अपनी प्रजा के लिए, अपने प्रिंसली स्टेट्स, उसकी सोवर्निटी के लिए अपने पीपल्स को सपोर्ट करो रादर देन ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने की जगह। स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं और आपकी फैमिली अलाउ करती है तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं इस आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए। और पीजेंट्स को ये कहते हैं कि अगर आप प्रो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहे, अगर आप गवर्नमेंट के साथ हैं तो आप उनको जो रेंट देने हैं दे, अगर आप उनके अगेंस्ट है तो अपना रेंट भी देने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत जो रेजोल्यूशन आते हैं वो गांधी जी लोगों को बताते हैं। अंडरस्टूड। आप ये देख रहे हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये बिल्कुल ही गवर्नमेंट की एंटी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं आज की बात करूं तो
अब लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाली बेसिकली इंस्ट्रक्शंस थी। अंडरस्टूड? आप सबको समझ आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की वाली ये बात है कि हर कैटेगरी के लोगों को जो भी ऑर्डर दे रहे हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट का दे रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, जब आप ऐसा कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो बेसिकली गवर्नमेंट भी उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स देगी अपने आप को ट्रैक पे लाने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है? लाठी चार्ज, टीयर गैस, हैवी रेंट, पुलिस को रिप्लेस करके आर्मी ले आते हैं ताकि आपको जो ऑर्डर मिला आपने एग्जीक्यूट करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के सामने कौन खड़ा है। ओके, और इन सब चीजों के तहत ऑलमोस्ट 10,000 डेथ्स हो जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अपने आप पे बात थी कि 10,000 लोग उस टाइम में गवर्नमेंट की सप्रेशन की वजह से मर जाते हैं। तो जब ये चीज होती है तो गांधी जी ये भी देखते हैं, तो गांधी जी का रिएक्शन यहाँ पे क्या आता है जो हम सबको पता है? फास्ट। क्या फास्ट? फास्ट टिल डेथ, अनशन जिसको हम कहते हैं कि खाएंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती और हम मर जाएंगे पर खाएंगे नहीं। तो गांधी जी फास्ट पे बैठ जाते हैं 1943 फरवरी में। और गांधी जी अब यहाँ फास्ट में बैठते हैं तो जैसे ही धीरे धीरे लोगों को पता लगता है तो और लोग उसमें जुड़ना शुरू हो जाते हैं। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, हर जगह पे लोग गांधी जी के इस फास्ट के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं और उसके तहत प्रोटेस्ट होता है, स्ट्राइक होती है, हड़ताल होती है, इंडिया में भी और बाहर भी। अंडरस्टूड? तो ये गांधी जी का रिस्पॉन्स रहता है गवर्नमेंट के तहत, तो गवर्नमेंट भी थोड़ा नरम होती है। अब इसके साथ होता क्या है कि पब्लिक का जो मोराल है वो इंक्रीज हो जाता है और ब्रिटिश के लोगों के अंदर जो ब्रिटेन के प्रति नेगेटिव फीलिंग है तो वो बढ़ जाती है। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली एक साइकिल बनती है कि क्रिप्स गया तो गांधी जी का एक रेजोल्यूशन आया। जो रेजोल्यूशन आया वो एंटी गवर्नमेंट था, उस वजह से एंटी गवर्नमेंट होने के तहत गवर्नमेंट अपना काम करती है उसको ट्रैक पे लाने के लिए। उसको ट्रैक पे लाते लाते गांधी जी अपना फास्ट पे बैठ जाते हैं। अंडरस्टूड? ये हमारा बेसिकली यहाँ तक का है। और एक इसमें आपको यूपीएससी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इसी के तहत 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। उस टाइम कुछ नहीं होता, बस एक पाकिस्तान डे को ऑब्जर्व किया जाता है कि जब इतना कुछ हो रहा है तो हमें भी अपना एक अलग पाकिस्तान मिल सकता है जो मुस्लिम लीग की डिमांड रहती है। अंडरस्टूड? ये सिर्फ आपको डेट याद रखनी है, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पे। और एक इसमें फेमाइन आता है 1943 में, बेसिकली बंगाल और साउथ ईस्ट की तरफ। ये सिर्फ आपको याद रखना है, जस्ट क्रोनोलॉजी में फॉलो कर रहा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फेमाइन के बारे में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको 23 मार्च 1943 पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इसके बाद जब आपने यहाँ देख लिया कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया है तो ऑब्वियसली वो आपको सपोर्ट क्यों करेंगे? उनकी अपनी डिमांड एक नहीं आ गई है। अंडरस्टूड? तो इसके तहत सी राजा गोपालाचार्य, जिसे हम सीआर फॉर्मूला कहते हैं, 1944 में आता है। और इस फॉर्मूले का अगर आपसे कोई इंटेंशन पूछे गया था तो उनका इंटेंशन सिर्फ ये था कि जहां पे कांग्रेस एक इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंट इंडिया की डिमांड कर रही है वहीं पर मुस्लिम लीग का सपोर्ट कांग्रेस के साथ लाने के लिए सीआर फॉर्मूला लाया जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में ये बात है, जहां पे कांग्रेस इंडिपेंडेंस की डिमांड रख रही है ब्रिटिश के आगे, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आगे जुड़े, उसके लिए फॉर्मूला लाया जाता है। तो फॉर्मूला होता क्या है? पहली बात तो फॉर्मूला आता है मुस्लिम लीग को, अब जब फॉर्मूला है तो गांधी जी फॉर्मूले को सपोर्ट करते हैं और फॉर्मूला सीआर मुस्लिम लीग की डिमांड मांग जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान की। अंडरस्टूड? पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने की डिमांड होती है और उसके अलावा मुस्लिम लीग कांग्रेस को सपोर्ट करे फॉर इंडिपेंडेंस टू कोऑपरेट विद द कांग्रेस इन मेकिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सेंटर एक रहेगा। अगर मुस्लिम लीग पाकिस्तान में भी बनती है तो आपका सेंटर एक रहेगा जो कि दिल्ली रहेगा। अंडरस्टूड? नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट को मुस्लिम मेजोरिटी दे दिया जाएगा और ये तभी के तभी होंगे सारे पॉइंट जब इंग्लैंड इंडिया को फुल पावर दे देगा। ये था सीआर गोपालाचार्य का फॉर्मूला। अंडरस्टूड? अब बेसिकली जिन्ना इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट था, गांधी जी इसको सपोर्ट करते थे, बट एक आदमी जो इस सीआर फॉर्मूला को सपोर्ट नहीं करता था नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स मुस्लिम्स को देने के लिए, वो थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर इस फॉर्मूले के अगेंस्ट थे। अगर आपसे कोई पूछ सकता है, वीडी सावरकर सीआर फॉर्मूला के अगेंस्ट थे। अंडरस्टूड? ये बहुत ही बड़ी आप ये कह सकते हैं कि पॉइंट था, एक रेज करना इशू। तो वीडी सावरकर ने अपना ये पॉइंट रेज किया था, सीआर फॉर्मूला के बिल्कुल अगेंस्ट थे वीडी सावरकर। उसके बाद जिन्ना थे, जिन्ना भी अगेंस्ट थे क्योंकि वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर काम करना चाहते थे और उन्होंने बेसिकली जो कॉमन सेंटर था
इसको भी अपोज किया कि कॉमन सेंटर क्यों, जब हम अपना वो हमें आप अलग वो दे रहे हैं 2 स्टेट्स नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पे अपना सेंटर बनाएंगे, हम आपके इसमें क्यों जुड़ेंगे। तो बेसिकली ये अलग था। जिन्ना जी मानते नहीं हैं इन दोनों को। जब ये मानते नहीं है तो उसके बाद दोबारा मीटिंग होती है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की। उसमें कांग्रेस के जो लीडर होते हैं भुल्ला भाई देसाई और मुस्लिम लीग के डिप्टी लीडर होते हैं लियाकत अली खान। तो ये दोबारा सहमति इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए आते हैं, क्योंकि जब तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक नहीं होंगे आप इंडिपेंडेंस इंडिया ले ही नहीं सकते ब्रिटिश से। ओके, तो जब भुल्ला भाई देसाई और लियाकत अली खान आते हैं तो इनके बीच में कुछ समझौते होते हैं कि 20% रिजर्वेशन हम देंगे माइनॉरिटीज को और इक्वल नंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, मींस हिंदू इक्वल टू जितने हिंदू रहेंगे उतने ही मुस्लिम रहेंगे। ये लियाकत देसाई लियाकत प्लान में ये रहता है। ओके, तो ये आप सबको समझ आ गया होगा कि गांधी एक्शन, उसके बाद पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया जाता है, इसके तहत सीआर फॉर्मूला आता है। सीआर फॉर्मूला के तहत मुस्लिम लीग का एक रिस्पॉन्स आता है जिसमें जो हेड होते हैं इसके वो बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं इसके बाद दोबारा देसाई लियाकत अली प्लान आता है जिसमें ये दोनों एग्री कर लेते हैं 2 पॉइंट्स पे, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और 20% रिजर्वेशन टू माइनॉरिटीज। तो ये रहता है मुस्लिम लीग का। अंडरस्टूड। इसके बाद बात आती है वेवल प्लान की। अब वेवल प्लान क्यों आता है? वेवल प्लान आता है बेसिकली जो इंडिया डिमांड कर रही है उसको फुलफिल करने के लिए दोबारा से प्रपोजल आता है ब्रिटिश की तरफ से। अब ब्रिटिश की तरफ से प्रपोजल आता है, जो उनका चर्चिल होता है वहां पे, वो यहाँ के वाइसरॉय वेवल उनको डायरेक्ट करते हैं कि आप इंडियंस के साथ नेगोशिएट कीजिए और किसी पॉइंट पे आके एक सहमति लाइए। अंडरस्टूड। तो वेवल अपने प्लान में क्या देता है कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के वो सभी इंडियंस होंगे, जो पहले कुछ परसेंट थे। सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो होंगे इंडियंस होंगे। हिंदू मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जो यहाँ पे बात होती है। काउंसिल जो होगी बेसिकली, ये जो काउंसिल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की जो होगी ये एज ए इंटरिम गवर्नमेंट काम करेगी। गवर्नर जनरल अपनी वीटो की पावर मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करेगा, बिना उसके नहीं करेगा। और डिफरेंट पार्टीज जितनी भी हैं वो सभी अपना रिप्रेजेंटेशन लाके एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन वाइसरॉय को देंगी नॉमिनेशन के लिए। इनकेस आपका जॉइंट नहीं आता तो आप सेपरेट भी दे सकते हैं। तो बेसिकली इतना गिर जाते हैं कि आपकी ऑलमोस्ट 70 to 80% बातें मानने तक तैयार हो जाते हैं, जो कि वेवल प्लान होता है। अंडरस्टूड। ये आपका प्लान आ गया यहाँ पे। बट मेन पॉइंट ये कि गवर्नमेंट ये पॉइंट मानने को तैयार क्यों हो जाती है जो वेवल प्लान में भेजती है। यहाँ पे जो चर्चिल होता है ये बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी का होता है, जो वाइसरॉय को डायरेक्ट करता है। अंडरस्टूड। इंग्लैंड में इलेक्शन होने होते हैं मई 1945 में, ये प्लान आता है 1944 में। ओके। और कंजर्वेटिव जो यहाँ पे हैं वो चाहते हैं सिंसियर होना, ताकि हम सिंसियर हों, इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि हम सपोर्ट कर रहे हैं इंडियंस को, और इसलिए यहाँ पे वेवल प्लान लाते हैं ताकि हमें वोट मिल सके, सिंपैथी की वोट। और एक एलीज की तरफ से, जो वर्ल्ड वार 2 में होते हैं एलीज, जिसकी तरफ से ब्रिटेन लड़ रहा होता है, वो चाहते हैं कि इंडियंस और वर्ल्ड वार में सपोर्ट करें इनको। एलीज को इंडियंस का जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो जीत नहीं पाएंगे, और वो ब्रिटेन को फोर्स करते हैं कि आपको जो उनकी डिमांड पूरी करनी है आप कीजिए, पर इंडियंस को वर्ल्ड वार के अंदर लाइए, अदरवाइज हम हार जाएंगे। दूसरा रीजन ये होता है, पहला इलेक्शन हो गए, दूसरा एलीज की तरफ से, और तीसरा होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियंस के अंदर इतनी एनर्जी है, ये जितनी एनर्जी अपनी उसमें कर रहे हैं, मूवमेंट्स में वेस्ट कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं हड़ताल करने में वेस्ट कर रहे हैं, हमसे छुटकारा पाने में वेस्ट कर रहे हैं, हम उसे उस एनर्जी को प्रॉफिटेबल फॉर्म में लेके आए, चाहे हम वर्ल्ड वार की तरफ उनको ले आए ताकि हम जीत सके, ये जो भी करें कि वो एनर्जी ब्रिटिश को प्रॉफिट दे। अंडरस्टूड। ये होता है वेवल प्लान का मेन इंटेंशन। बेसिकली गवर्नमेंट एग्री का आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इंटेंशन क्या होता है वेवल प्लान का, इंटेंशन ऑफ वेवल प्लान। ओके, ये होता है वेवल प्लान का इंटेंशन। तो अभी मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, अदरवाइज आपके समझने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमने फिलहाल क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था जो क्रिप्स के बाद आता है। उसके बाद क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आता है जो गांधी, आपका नेहरू और सरदार पटेल जी देते हैं, जिसका लीडर गांधी जी को चुना जाता है। गांधी जी इस रेजोल्यूशन के तहत कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिस इंस्ट्रक्शन के तहत गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करती है लाठीचार्ज, और वो उसके गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स के तहत गांधी जी रिएक्शन देते हैं फास्ट का। फास्ट के बाद पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया जाता है जब इन्हें लगता है कि फास्ट सिरे चढ़ रहा है। उसके बाद सी राजा गोपालाचार्य का फॉर्मूला आता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक डायरेक्शन में लाने के लिए। राजा गोपालाचार्य को मुस्लिम लीग का जिन्ना जो होता है वो सपोर्ट नहीं करते कि ये जो है वो गलत है, हमें कॉमन सेंटर नहीं चाहिए।
उसके इनके सपोर्ट के लिए दोबारा से देसाई लियाकत प्लान आता है, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हो जाता है कुछ शर्तों के साथ। अब इन शर्तों के तहत वेबल प्लान आता है, जिसमें ब्रिटेन अपनी तरफ से सब दे देती है ताकि आप ये लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए आगे। अंडरस्टूड? तो यहाँ हमने वेबल प्लान तक बात की है। तो इसके बाद हार्डली कुछ ही पॉइंट्स या 2 या 3 अगर मैं वैसे बात करूँ मेजर वही रह गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री बिल्कुल ही खत्म कर देंगे टिल 1947, और मैं आपको ये बेसिक बता दूंगा कि 1950 तक गवर्नमेंट कैसे चलती है। अंडरस्टूड? तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।